खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। नहीं जाना चाहते हो मत जाओ, लेकिन रोना तो बंद करो। सुन, अकेलेपन की मार मैं खूब समझता हूँ। एक झटके में मारने के बदले हलाल करने में जो मजा आता है उसे तू क्या जाने। जख्म पर नमक मिर्च डालकर नींबू निचोड़ने पर जो तड़प होती है उसे देखने में कितना मजा आता है। हाँ, जिस्म पे तुम्हारा हक है। अब चाहे इसके टुकड़े करो चाहे नमक मिर्च डालो, लेकिन खिलवाड़ तो तुम ही करते हो ना। उसको मेरे खाने पीने का ढंग पसंद नहीं, मेरे रहने सहने का ढंग पसंद नहीं, मेरी छोटी छोटी बातों से चिढ़ती है वो। नानी, नानी ऐसे में कैसा होगा? एक चोर ने मेरा पर्स छीनना चाहा। मैंने पर्स बचाने की बहुत कोशिश की और इस छीना झपटी में उसने मुझे बहुत मारा। मिस्टर मल्होत्रा, सच मानिए ये जॉइंट वेंचर हम दोनों को ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। तो मिलते हैं आपसे और आपकी शीला राय से। अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना, मैं तुम लोगों को तुम्हारा जन्म बुलवा दूंगा। केडी सक्सेना इतना जॉली होगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने हमें डिनर के लिए बुलाया। तो जाओ ना तुम कहना क्या चाहती हो? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, क्या बात है? बस मैंने कह दिया ना, मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन क्यों? केडी बहुत जॉली लगता है, वहां जाकर तुम्हें अच्छा महसूस होगा। चाहे जो भी हो, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों भाई? तुम्हें साथ चलना ही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है। नहीं, तुम समझते क्यों नहीं? मैं तुम्हारी पीआरओ थी, तुम्हारे हर ऑफिशियल विजिट में मैं तुम्हारे साथ जाती थी। तो अब क्या हुआ? अब सारी दुनिया जानती है कि तुम मेरे साथ रहते हो। सो व्हाट? केडी अगर पूछेगा कि मैं तुम्हारी क्या लगती हूँ तो क्या जवाब दोगे? मिस्ट्रेस, रखेल? बीवी तो कह नहीं सकते ना। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं निशी को तलाक दे दूं? क्या कहूं उससे? रितु, नीतू, उनसे क्या कहूं? वो क्या सोचेंगी? अपने घर को बर्बाद कर दूं? यही चाहती हो ना तुम? देखो शीला, फिलहाल तो ये नामुमकिन है। इट्स नॉट पॉसिबल। तुम्हें अपनी बीवी की फिक्र है, अपनी बेटियों की चिंता है, लेकिन कभी मेरे बारे में भी सोचा है? क्या स्थान है तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे जीवन में मेरा, एक रखेल का? डोंट बी सिली। तुम अच्छी तरह से जानती हो डार्लिंग, हाउ मच आई लव यू। मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूं, कितना चाहता हूं तुम्हें। अभी बेकार की बातें छोड़ो। केडी अमेरिका में रहा हुआ है, वो हमारी पर्सनल बातें पूछेगा ही नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? अरे बाबा, वो जॉइंट वेंचर डिस्कस करना चाहता है। डिनर तो सिर्फ एक बहाना है, वहां सारी बातें बिजनेस की ही होंगी। सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं। नहीं जानू, ऐसी बात नहीं है। तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, बल्कि तुम तो मेरी ताकत हो। अब चढ़ाओ मत। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर ही लिया है ना जाने का, तो मैं भी नहीं जाता हूं। भाड़ में जाए ये चेयरमैनशिप और जॉइंट वेंचर। डोंट बी क्रेजी महेन, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है। तुम क्यों नहीं जाओगे? यू मस्ट गो। मैंने भी फैसला कर लिया है, मैं अकेला नहीं जाऊंगा। ऐसी जिद मत करो महेन। देखो, अगर तुमने साथ चलना है तो बोलो। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में मैं अकेला नहीं जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं जाऊंगी तो मेरी एक बात मानोगे? मानूंगा। इनकार नहीं करोगे ना? बिल्कुल नहीं। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। रियली? जानती हो मम्मी, सूजी को ब्लड कैंसर है। डॉक्टर कहते हैं कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, वो मर जाएगी। मम्मी, लेकिन सूजी तो अभी बहुत छोटी है,
उसे इस उम्र में मरना होगा। बेटा, मौत एक ऐसी चीज है जो छोटे बड़े अमीर गरीब किसी का फर्क नहीं समझती। भगवान की मर्जी के आगे कभी चला है क्या? उसने ये सब हमसे छुपाया। हालांकि हम काफी गहरे दोस्त हैं, पर उसने हमें अपने दुख के बारे में कुछ नहीं बताया। बहुत बहादुर है वो, तुम लोगों को दुख नहीं पहुंचाना चाहती। अपना सारा दुख सहकर हमेशा हंसती रही। मुझसे हमेशा म्यूजिक और डांस के बारे में बात करती थी। माँ, और तो और उसने वॉल्टर को भी कुछ नहीं कहा। तो तुम लोगों को पता कैसे चला? बस उस दिन वॉल्टर और मैं डॉक्टर के यहाँ गए थे तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। क्या इसका कोई इलाज नहीं? सुना है काफी दर्द होता है। माँ, उसे अभी भी दुखता होगा ना? फिर भी वो कितना हंसती है। बेटा, जिंदगी में मौत ही एक सबसे बड़ा सच है और सूजी ने छोटी उम्र में इस सच को अपना लिया है। देखो, रो के जियो या हंस के जियो, मरना तो है ही ना। और वो बेचारी बनकर रोकर मरना नहीं चाहती। उसे बेचारी बनना पसंद नहीं होगा बेटा। हाँ मम्मी, सूजी किसी को अपना दुख नहीं बताना चाहती। वो नहीं चाहती कि कोई उसके साथ हमदर्दी जताए। लेकिन भगवान ऐसा क्यों करता है? सूजी की उम्र है क्या मरने की? उसे ही ये बीमारी क्यों होनी चाहिए थी? बोलो ना। बेटा, डोंट क्राई। देखो, तुम ही तो कह रही थी ना, सूजी तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए अपने बारे में कुछ नहीं बताया उसने तुम्हें। अभी तुम रोगी तो उसे अच्छा लगेगा क्या? तुम तो उसकी दोस्त हो ना। तुम उसे इतनी खुशी दो, उसकी जिंदगी को खुशियों से भर दो बेटा। उसके साथ नाचो, गाओ, खेलो, ताकि खुशी खुशी में मौत कब उसे घेर के ले जाए उसे पता भी न चले। ये बहुत मुश्किल है मम्मी। आज सूजी है, हंसती है, बोलती है, हंसने में अपना सारा दर्द छुपा लेती है। कल वो नहीं होगी। नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। तुम्हें बर्दाश्त करना होगा बेटा। डोंट क्राई बेबी। देखो, जिस हिम्मत से वो मौत का इंतजार कर रही है, तुम्हें उसकी हिम्मत बढ़ानी होगी। तुम प्रॉमिस करो, तुम उसके साथ खिल खिलाकर हंसोगी। प्रॉमिस करो। हाँ मम्मी, दैट्स अ गुड। मैं सूजी को खुश देखना चाहती हूँ। मैं उसका जीवन खुशियों से भरना चाहती हूँ। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। हाँ मम्मी, सूजी अब कभी दुखी नहीं दिखेगी। मैं उसका दामन ऐसी खुशियों से भर दूंगी कि उसे कभी सोचा भी नहीं होगा। मौत भी शायद उसे उतना खुश देखकर चकरा जाएगी। शायद उसे छोड़ने का इरादा कर दे। अच्छा, तुम क्या करोगी उसके लिए? तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। स्वेतलाना, आई एम रियली सॉरी। मुझे शायद रोनी के साथ इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए था। ही इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। लेकिन मैं क्या करता, मेरे ऊपर भी तो प्रेशर कुछ कम नहीं है। मैं अपने गुस्से को रोक नहीं पाया। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं ऋषभ। तुम जानते हो कि रोनी सोनू की वजह से कितना टेंस्ड है। बीमारी ने पहले उसकी कमर तोड़ दी थी और अब सोनू का गायब हो जाना। वैसे उसका भड़कना भी तो ठीक ही था ना। हाँ, मैं जानता हूं। मैं रोनी के दर्द को समझता भी हूं, लेकिन महीन चाचा का रवैया, उस प्लॉट का झमेला, करोड़ों का मामला है स्वेतलाना, करोड़ों का मामला। ऊपर से जॉइंट वेंचर का मसला। मैं तो बहुत ही नर्वस हो गया हूं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे चेयरमैन बनना ही नहीं चाहिए था। खामखा चेयरमैन बना मैं। डोंट बी स्टूपिड ऋषभ। तुम्हारी उम्र ही क्या है और इन सब झमेलों का तुम अकेले मुकाबला कर रहे हो। आई थिंक इट्स फैबुलस। देखो, तुम चेयरमैन बनने के काबिल थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपना वोट दिया। आई थिंक यू कैन हैंडल द होल थिंग अलोन। थैंक्स लॉट स्वेतलाना, थैंक्स अ लॉट। मैं ये भी जानती हूँ कि रंजना देवी मुझसे नफरत करती है और वो मेरा यहाँ ऑफिस में आना पसंद नहीं करती। मेरी वजह से तुम्हारा झगड़ा होता है। मैं ये भी जानती हूँ कि ये सब तुम मुझसे छुपाते हो। खुद सारे टेंशन्स पालते हो और
हर बात का सीधा मुकाबला करते हो। ये बातें मुझे बहुत पसंद है और मैं तुम्हारी कदर करती हूँ। थैंक्स सत्याना। कितनी ताज्जुब की बात है, जब तुमने पहले ऑफिस आना शुरू किया था तो मुझे लगा था कि तुम मुझे परेशान करोगी, और अब तुम ही मेरा सहारा बन गई हो। एक तुम ही तो हो जिस पर मैं पूरा भरोसा कर सकता हूं। कमाल है, पहले हम एक दूसरे से कितनी नफरत करते थे, छोटी सी बात को लेकर झगड़ पड़ते थे। अरे मुझे तो तुम्हारी शक्ल से भी नफरत थी, लेकिन आज देखो, एहसानों के नीचे दबने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मेरी हर सलाह मानो या मेरे एहसानों के नीचे दबो। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स। गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी। हेलो, कौन? मैं सूरज बोल रहा हूँ। अरे क्या बात है, आप अपना नाम भी भूल गए। आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? बिजनेस? कौन सा बिजनेस? वही जो आप स्वेतलाना के साथ गारमेंट के बिजनेस कर रहे हैं। रेनू ने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे पता नहीं वो क्या क्या बताती है, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया था कि रेनू 1-2 दिन के लिए एरोबिक्स के क्लास में नहीं जाएगी। अरे तो उसकी एक्सरसाइज का क्या होगा? पता नहीं, लेकिन उसने कहा कि मैं आपको बता दूं कि आप भी मत आइए। वैसे भी उसके बिना मुझे क्लास में मजा नहीं आएगा। शायद इसीलिए कहा कि तुम भी मत आओ वहां पे। लेकिन आपकी आवाज को क्या हो रहा है अचानक? कौन सा? कुछ नहीं, बस जरा सुबह से मेरे गले में जरा खराश था। तो आप नहीं आ रही है ना? नहीं तो रेनू कहेगी कि मैंने आपको मैसेज नहीं दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, उसे कह देना मैसेज मिल गया। ओके, बाय। नानी माँ, ये चुनरी, ये जेवर किस लिए? अरे बावली, तेरी शादी की तैयारी करनी पड़ेगी कि नहीं? मगर नानी माँ, ये चुनरी और फिर कहोगे नाक में नथनी भी पहनो। तुमने पहनी थी नानी माँ? नथनी पहनने से छींक नहीं आती? मैंने पहनी थी, 2-4 घंटे पहननी पड़ती है और कहीं छिक बिक नहीं आती। और जिंदगी में शादी एक बार ही आती है, हाँ? और वो खास दिन होता है बेटे, और रोज दिन की तरह से जरा अलग सा होना चाहिए बेटे। मगर ऐसे नानी माँ, ये चमकदार लाल चटक ओढ़नी और जेवरों से भरी हुई और नाक में नथनी और पैरों में वो क्या कहते हैं, आलता। वो भी लगाओगी? हाथ में मेहंदी, पाँव में आलता और जेवरों से लदी हुई दुल्हन जब घूंघट में छुपती है ना, तो ऐसे लगता है जैसे बादल से चांद झांक रहा है। मैं और घूंघट, मैं गिर पड़ूंगी नानी माँ, और वो भी प्रहलाद पे। प्रहलाद सोचेगा मैं प्यार में अंधी हो गई हूँ। बबली बेटे, ये शादी से तू खुश है ना? हाँ, मैं खुश हूँ नानी माँ। तुम्हें शक क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ऋषभ नहीं मिला तो समझौता करने के लिए प्रहलाद से शादी कर रही हो? ऐसी बात नहीं है नानी माँ। हाँ, ये सच है कि मैं ऋषभ को ही भूलने के लिए सैनिटोरियम गई थी, मगर वहाँ की शांत वातावरण में सोचने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं सिर्फ प्रहलाद को चाहती हूँ और मैं उसे मेरा जीवन साथी बनाना चाहती हूँ। तो फिर प्रहलाद को ऐसा क्यों लग रहा है कि तू इसे ऋषभ बनाना चाहती हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा नानी माँ। मैं सिर्फ कह रही थी कि उसे थोड़ा स्मार्ट लगना चाहिए, बस। मैंने क्या बुरा कहा? शायद तेरे कहने का ढंग है ना, गलत है। पता नहीं, मैं इस गलतफहमी के बारे में मालूम करूंगी। देखो बेटा, हिंदुस्तानी पति कभी नहीं चाहता कि उसकी पत्नी उसके अलावा दूसरे को प्यार करे। नानी माँ, मैं कसम से कहती हूँ, मैं सिर्फ प्रहलाद को चाहती हूँ। ऋषभ के बारे में मेरे मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। हम बचपन से साथ हैं ना, तो इसकी वजह से मुंह में शायद ऋषभ का नाम आया होगा, मगर अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती थी मेरी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती। ऐसा क्या नानी माँ? शादी किसी से, प्यार किसी से। आई स्वेयर नानी माँ। देखो, ये प्रहलाद को बता देना, हाँ, शादी के पहले। हाँ हाँ, मैं ये गलतफहमी दूर कर दूंगी। याद रख,
शादी में सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए बेटे। हाँ नानी माँ, मैं शादी से पहले ही कह दूंगी। देखो, शादी की नींव विश्वास से होती है। यस नानी माँ, तुम्हारा ऑर्डर सर आंखों पर। ओके 10 दिन, सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए ना, फिर तो चली जाएगी और मैं अकेली क्या करूं? नानी माँ, मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी? नेवर नानी माँ, इम्पॉसिबल। देखो, तुमने मुझे पाला पोसा है, मेरे सारे नखरे तुमने सहे हैं। देखो, मैं यही रहूंगी तुम्हारे पास, या तुम हमारे साथ रहोगी। ठीक है, ये हमारा फैसला है, प्रहलाद और मेरा। हाय नीतू। क्या हो गया? तुम इतनी चुप क्यों बैठी हुई हो? तुम उदास हो? कुछ तो बोलो। हमारी सूजी क्या वाकई मर जाएगी? हाँ नीतू, मौत तो एक दिन सबको आनी है। किसी को बता के आती है और किसी को बिना बताए। बस इतना ही फर्क है कि सूजी की मौत ने अपने आने की इत्तला दे दी है। लेकिन क्या ये उसकी उम्र है मरने की? तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं, पर हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। इतना जरूर कर सकते हैं कि जहां तक हो सके सूजी को हर पल खुश रखें। तुम भी सूजी को खुश देखना चाहते हो ना? हाँ। तो उससे शादी कर लो। पागल तो नहीं हो गई हो तुम नीतू? मैं सच कह रही हूँ, वाकई वो तुमसे बहुत प्यार करती है वॉल्टर। वो बहुत खुश रहेगी। देखो, तुम भूल गए जब तुम मुझसे मिलने लगे थे तो वो कितना नाराज हो गई थी, और तुम्हारा ध्यान खींचने के लिए उसने अपनी नसें काटने की भी धमकी दी थी, और तब तुम्हें उसकी बात माननी पड़ी। नीतू, तुम भूल रही हो, उसके बाद उसने ये भी तो कहा था कि वो सब एक मजाक था। याद है वो कितना हंसी थी? दरअसल वो हंसना मजाक था वॉल्टर। वो तुम्हें बहुत चाहती है, और अगर तुम उससे शादी कर लोगे तो मुझे भी बहुत खुशी होगी। नीतू, तुम जानती हो ना कि वो सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। इसलिए तो कह रही हूँ कि शादी कर लो। देखो नीतू, जब वो इतना सब कुछ इतनी हिम्मत के साथ फेस कर रही है, तब हम उसे झूठी तसल्ली क्यों दें? तुम बात को क्यों नहीं समझते हो वॉल्टर? वो तुमसे प्यार करती है या नहीं? हाँ। हम दोस्त हैं या नहीं? हाँ हैं। तो उसकी दोस्ती की खातिर, सूजी के प्यार की खातिर वॉल्टर, क्या तुम सूजी के लिए इतना नहीं कर सकते? नीतू, क्या शादी कोई छोटी बात है? या फिर तुम शहीद होना चाहती हो? ऐसा ही कुछ समझ लो। लेकिन तुम क्या चाहते हो? तुम उसे खुश देखना चाहते हो ना? बार मैं कुछ नहीं जानती। देखो, उसे खुशी देने के लिए तुम्हें उससे शादी करनी होगी। कब, क्यों, कैसे, ये मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। बस यही एक उपाय है उसे खुश रखने का। क्या ये कुर्सी खाली है? जी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बैठिए, आई डोंट माइंड, मगर और कुर्सियां भी तो खाली हैं। वैसे आपने ये टेबल रिजर्व किया है? जी नहीं। तब तो मैं यहाँ बैठ ही सकता हूँ। बैठिए, बट फॉर गॉड सेक मुझे बोर मत कीजिए। मैंने तो अभी आपसे बात ही शुरू नहीं की, बस सिर्फ पोलाइटली कहा हो कि मैं यहाँ बैठ सकता हूँ या नहीं। देखिए मिस्टर, आप अपनी पोलाइटनेस अपने पास ही रखिए। आप तो खामखा ही नाराज हो रही है मुझ पर। मान लेती हूँ। बाय द वे, आप किसी का इंतजार कर रही हैं? आपसे मतलब? मतलब नहीं, लेकिन जिस कुर्सी पे आप बैठी है ना, वो आने वाले को दिखाई नहीं देता। एक बार मैं भी अपनी दोस्त का यहीं पे इंतजार कर रहा था, तब कहीं जाकर वो कब से 2-3 चक्कर लगा चुका हूँ। देखिए, मुझे ना आपसे कुछ मतलब है, आपके दोस्त से। ओके? मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए, आप भी इंतजार कर रही हैं, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। अब ऐसे बोर होने से अच्छा है कि हम लोग कुछ इधर उधर की बातें करें। तो सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपके साथ इधर उधर की बातें करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप नाराज क्यों होती है? कहीं घर पे झगड़ के तो नहीं है ये? माइंड योर ओन बिजनेस। ओके? वही तो कर रहा हूँ, आपका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ।
वैसे आपका नाम आर से शुरू होता है और यू पे खत्म होता है। इसमें कौन सी बड़ी बात है, कहीं से मालूम कर लिया होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि आपको मोगरे का फूल बहुत पसंद है और आपको मॉडर्न ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है और आपका लकी स्टोन पर्ल है और पॉइजन परफ्यूम आपकी कमजोरी है। आपको कैसे मालूम? आप तो ज्योतिषी हैं। मेरा हाथ देखिए ना प्लीज। मैं हाथ देखकर नहीं, आपका माथा देखकर बता सकता हूं कि आपका स्टार साइन लिब्रा है। माय गॉड, यू आर टू मच। और बताइए ना प्लीज। अगर आज ही सब कुछ बता दूंगा तो अगली मुलाकात तो फीकी रह जाएगी ना। तो फिर आप कब मिलेंगे? अगले बुधवार इसी समय पर। आई लुक फॉरवर्ड टू दैट।